लखनऊ से समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, संगठन ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, क्या मुद्दे होने वाले हैं इन नगर निगम चुनाव में, क्योंकि अगर लखनऊ की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के दावे किए गए, लखनऊ को स्वच्छ बनाने में तमाम प्रयास किए गए, स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की उपलब्धि हासिल हुई, तो अब क्या मुद्दे होने वाले हैं इन चुनाव में? नहीं तो जो उपलब्धियां हैं वो आपको दिख रही हैं क्या? आप तो पत्रकार हैं, सड़कों पर निकलते हैं, देखते हैं, तो कोई उपलब्धि आपको दिख रही है क्या? कूड़े के ढेर उसी की तरह मतलब पहले जैसी गंदगी थी लगातार वो बढ़ती जा रही है। मतलब दिन पर दिन इससे निजात दिलाने के बजाय वो कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, गंदगी बढ़ती जा रही है। जो लखनऊ को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। देखिए, लखनऊ एक जिसको पॉश लखनऊ आप कह सकते हैं वो है, एक लखनऊ पुराना है, और अब एक जो नया क्षेत्र ऐड हुआ है। तो जो नया क्षेत्र ऐड हुआ है उसको तो लखनऊ माना ही नहीं जा रहा है, वहाँ तो कोई नगर निगम की कोई सुविधा पहुँची ही नहीं है। जो पुराना लखनऊ है वो बिल्कुल उपेक्षित है, और जिसको आप पॉश कहते हैं उसमें भी जो एकदम आप समझ लीजिए कि हज़रतगंज कह लीजिए, जो आप सिविल हॉस्पिटल के आसपास का एरिया कह लीजिए, आप जो हज़रतगंज में बजरंगबली का मंदिर है, भगवान हनुमान जी का जो मंदिर है, उसके पीछे देखिए कि कितनी बदबू आती है। तो सफाई कहाँ है? कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि सफाई हो, सुंदरता हो, उसकी शिक्षण व्यवस्था, वहाँ की जो नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो ठीक हो, स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक हों, कोई जल भराव की समस्या ना हो, 75 चीज़, पेयजल शुद्ध मिले। पेयजल तो पुराने लखनऊ में तो शुद्ध मिल ही नहीं रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने की पाइपलाइन पड़ी हुई है पानी की, सब या जो बाद में बदली गई, तो 60-70 साल पुरानी अभी भी वो सब पाइपलाइन है, कोई बदली नहीं गई, तो अब उनमें से रिसाव हो रहा है, तो पानी जो है वो शुद्ध आ ही नहीं रहा है। तो गंदा पानी, और 80% बीमारियां गंदे पानी से होती हैं। अगर पेयजल आपका शुद्ध ना हो तो 80% बीमारियां तो उसी हो। तो आप बताइए कि, और स्वास्थ्य व्यवस्था आप देंगे नहीं, चिकित्सा व्यवस्था आप देंगे नहीं बढ़िया, तो कहाँ से ये स्मार्ट सिटी हम इसको कह सकते हैं? बहुत समस्याएं भाई साहब, और इसीलिए मैं समझती हूँ कि हम लोग को कुछ करना चाहिए, और महापरिषद की इसीलिए मैं प्रत्याशी बनी हूँ कि चीज़ों में कुछ बदलाव आए। मैम, पत्रकारिता से आपका भी पुराना नाता रहा है, समाज सेविका भी आप रही हैं। आपने लखनऊ को किस नज़रिए से देखा है और आपको क्या लगता है कि वर्तमान में लखनऊ किन समस्याओं से जूझ रहा है? देखिए, लखनऊ का हमने इतिहास पढ़ा है, लखनऊ में हम रहे हैं। हम इस जो नगर महापालिका थी उसके पहले बाद में नगर निगम बना, हम इसमें भी आया करते थे। हम लोग जब छोटे थे तो बाबू त्रिलोकीनाथ हॉल था, उसमें बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुआ करते थे, मुशायरा हुआ करते थे, एक साहित्यिक माहौल भी था, अदबी माहौल भी था, और शहर भी साफ़ सुथरा था, ऐसी गंदगी नहीं थी। तो हमने, और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी बात होती थी, उसकी इज्जत होती थी, उसको याद किया जाता था, हम लोगों को बताया जाता था उसके बारे में। तो तमाम चीज़ें ऐसी थी अच्छी कि जिससे हम लोग एक अच्छे शहर में समझते थे। गंगा जमनी तहजीब थी, कोई आपस में सब भाईचारा था, तो हालात ऐसे ख़राब नहीं थे। लेकिन दिन पर दिन हमारे स्कूल इतने अच्छे होते थे। मैं आपको बताऊं, बच्चों का एक स्कूल म्यूनिसिपल नर्सरी था, अभी भी होगा है ही, लेकिन उसमें इतनी बढ़िया पढ़ाई होती थी कि उसके लिए लाइन, अंग्रेज़ी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते थे, उसके लिए लाइन लगती थी। मैं खुद, मैंने अपने बेटे को वहाँ पढ़ाया है, और मैं खुद 4 बजे सवेरे लाइन में लग के मैंने फॉर्म लिया था वहाँ का, क्योंकि वरना फॉर्म ख़त्म हो जाते थे। तो जिस नगर निगम का ऐसा स्कूल रहा हो, हाँ, और कश्मीरी मोहल्ला का डिग्री कॉलेज है, अमीनाबाद इंटर कॉलेज है, इन सब में बड़ी स्तरीय पढ़ाई होती थी। ये सब नगर पालिका के कॉलेजेस थे। उन सब के अब आप भवन देख लीजिए, उन सब के आप शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक क्या करेंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं? अब नियमित शिक्षक कितने रख नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई का स्तर भी फिर गिरेगा सब कुछ। तो अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, जो उनके शिक्षण संस्थान थे उन सब के हालात भी ख़राब हो गए हैं, और कोई नया स्कूल उन्होंने बनाया नहीं। जो पुराने स्कूल और जहाँ स्तरीय पढ़ाई होती थी वो कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, और नया एक भी स्कूल बना नहीं पाए हैं। तो आप समझिए कि शिक्षण व्यवस्था भी जो हमारी जिम्मेदारी है एक नगर निगम की, वो भी एक समाप्त प्रयास समझिए, नष्ट प्रयास समझिए। तो स्वास्थ्य की सेवाएं देखिए कि एक जो मैं तो ये वादा करूँगी कि हर वार्ड में एक बढ़िया चिकित्सालय हो। चिकित्सालय, एक तो बीमारियों के सारे कारण आपने बना रखे हैं, उनको दूर नहीं किया।
कि न कूड़ा घर बने हुए हैं, नालों की सफाई नहीं होती है। तो जब नालों की सफाई नहीं होती है, हदर कनाल के किनारे रहने वाले लोगों की सर्वे कराया गया है तो उम्र कम हो गई है, क्योंकि पेयजल भी गंदा मिलता है, माहौल भी ख़राब है। तो एक तो गंदगी के कारण स्वास्थ्य की इतनी समस्या हो गई है, और फिर नए अस्पताल आप बना नहीं रहे, और पुराने अस्पतालों की भी जो आपके डिस्पेंसरीज़ हैं उनकी भी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आदमी क्या करे? तो ना बच्चों की शिक्षा, कोई प्लेग्राउंड नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए। बच्चों की जो प्राइमरी बच्चे हमारी बुनियाद हैं समाज के, वही तो आखिर चल के बड़े होकर बड़े अच्छे नागरिक बनते हैं। तो उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको कुछ सांस्कृतिक विरासत मिलनी चाहिए, उनको अपने इतिहास का ज्ञान, और तब तो बेहतर नागरिक बनेंगे ना। वैसे तो सब नागरिक तो सभी हैं, लेकिन एक जिनकी कुछ शिक्षा होती है, जिनमें कुछ संस्कार डाले जाए, जिनमें कुछ साहित्य का, संस्कृति का वो होता है, वही तो बेहतर नागरिक बनते हैं। तो ऐसे नागरिक बनाने का हमारे यहाँ कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तो ये सारी, मैं समझती हूँ कि ये सब शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सफाई को लेकर के, और जो पेयजल की समस्या है वो लेकर के, जो स्कूल बने हैं उनके आगे की ही सड़क ऊबड़ खाबड़ है, वो ही तक ठीक नहीं है। फिर फुटपाथ और अतिक्रमण की समस्या, ये दोनों ऐसी मिली-जुली समस्याएं हैं कि फुटपाथ पे चलने वाले कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि इस पे अतिक्रमण है, और जो पटरी दुकानदार हैं उनका कहना है कि भाई हम जाएं कहाँ, हम यहाँ ना लगाएं तो हम कहाँ लगाएं। तो कोई उनकी व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि किसी की रोज़ी भी आप नहीं छीन सकते कि आपने उठा के उनकी सेवी रेवड़ी फेंक दी अलग। हाँ, और फुटपाथ भी ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तरह से बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए तो फुटपाथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ वो इतनी भीड़ भड़क्के वाली सड़कें हैं, तो उसमें आप कैसे आदमी चलेगा, आप कैसे सोच सकते हैं। तो महिलाएं घर से बाहर भी कैसे निकलेंगी, मतलब मेन रोड पे तो सड़क पे चल नहीं सकते बच्चे और महिलाएं। तो ये फुटपाथ भी होना ज़रूरी है, और जो हमारे जो छोटे दुकानदार हैं उनका होना भी ज़रूरी है। तो इस समस्या को भी कोई एक विवेक संबद्ध ढंग से, एक सोच विचार के, कि ना इनका बुरा हो और फुटपाथ खुले रहें, उन पे अतिक्रमण, कहीं पार्किंग हो रही है फुटपाथों पे। तो इन सारी समस्याओं को बिल्कुल ये अनदेखी है समस्याएं। इन समस्याओं पर कोई हम लोग को नहीं दिखता है। मतलब एक सामान्य नागरिक की तरह मैं जब सड़क पर निकलती हूँ और देखती हूँ, तो मुझे दिखता है कि मतलब जब ये कोई समस्या, जब हजरतगंज जैसी जगह पे सफाई की समस्या है, फिर महिलाओं के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप समझिए कि अगर उन्हें कहीं, इसलिए ही वो पब्लिक लाइफ में नहीं आ पाती है, क्योंकि भाई जब बाहर कोई सुविधा नहीं है तो आप घर से कितनी देर के लिए निकल सकते हैं। तो सामाजिक मुख्यधारा में आप कैसे रह सकते हैं जब आपकी ये सब बुनियादी सुरक्षा नहीं है, फुटपाथ पे चलने की सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, तो क्या होगा। तो इस तरह से तमाम सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर के हम सोच विचार करें, और स्थानीय स्तर पर अलग अलग भी समस्याएं बहुत हैं। और पुराना लखनऊ तो बहुत ही उपेक्षित है, वहाँ तो कोई इम्यूनिटीज़ हैं ही नहीं। तो वो सारी समस्याएं हैं, और नए लखनऊ में वो सारी समस्याएं, जो सुविधाएं पहुंचाने की बात है, जिस पर अभी हम पता नहीं सोचा गया है कि नहीं सोचा गया है, ये सारी समस्याएं हमारा विषय होंगी, और इन पर मैं सोचती हूँ और गंभीरता से सोचती हूँ। और बहुत जैसे आप चिंतित होते हैं, मैं भी चिंतित हूँ। तो इनसे निजात पाने का कोशिश हो। एक सवाल आखिरी है, इसको आप राजनीतिक बैकग्राउंड से भी जोड़ सकती है कि आपकी सीधी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सुषमा खरकवाल, उनसे होगी। तो क्या रोड मैप तैयार किया गया है, जनता के बीच में कैसे जाना है, और अगर जनता का समर्थन मिलता है तो लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान तैयार है? देखिए, हमें तो नहीं नज़र आती कोई चुनौती। हमें सिर्फ एक काम करना है कि, और वो भी मुझे नहीं करना है, हमको इतना सिर्फ जनता के पास पहुंच के हमको उनको आश्वस्त करना है कि देखिए हम काम करेंगे। ये एक वादा करना है, हालांकि वो जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी का मेयर आएगा तो वो काम करेगा ही, क्योंकि अगर लखनऊ शहर में किसी ने काम किया है तो आप देख लीजिए, कांग्रेस के ज़माने में स्टेडियम बना था और तमाम चीज़ें सुविधाएं हुई थी। उसके बाद अगर काम हुआ है तो किस पार्टी के सरकार में हुआ है? आप देखिए, लखनऊ को अगर लोहिया अस्पताल मिला है तो किसने दिया है? समाजवादी पार्टी ने। मेट्रो दी समाजवादी पार्टी ने। जनेश्वर पार्क जैसा बड़ा पार्क जो बुज़ुर्ग लोग जा सकते हैं टहलने वगैरह, तो हरियाली का ये जनेश्वर पार्क है। आप पुराने लखनऊ की इतनी उपेक्षा होती है, और पुराने निकाल लीजिए इसमें से, पुराने लखनऊ की इतनी उपेक्षा होती है। पुराने लखनऊ में भी जो और गलियां हैं पतली पतली, सकरी सकरी, और रहना मुश्किल है। वहाँ के लोगों के लिए आप देखिए, हेरिटेज का जो एरिया है, रूमी गेट से लेके वो सतखंडा और वही सब, ये सारी चीज़ों में पूरा उसको हेरिटेज का वो बनाया गया। अब वो लोग वहाँ से चैन से आते हैं, वहाँ आकर चहलकदमी करते हैं, घूमते फिरते हैं, एक सांस लेने की जगह बनी वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें चूँकि
सपा के सरकार रहते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, तो जनता तो देख रही है कि कौन सरकार काम कर रही है। बाकी उसमें आप देख लीजिए कि क्या काम हुआ, कुछ काम हुआ ही नहीं। जो पुराना काम था उसको मेंटेनेंस भी नहीं हुई और आउटसोर्सिंग हो रही है। नियमित कर्मचारियों को ख़त्म कर दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट पे जहाँ आप काम दे रहे हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को पैसा तो आप दे रहे हो और आप काम नहीं हो रहा है, और जो नियमित कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ये अजीब विरोधाभासपूर्ण स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें जनता तो अब देख रही है ना भाई, जिन लोगों पे बीत रही है वो सब देख रहे हैं, और इधर समाजवादी पार्टी का काम भी देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है। चुनौती तो तब होती है जब दो लोगों का काम बराबरी पर हो, तो कैसे हम अपना काम बेहतर बताएंगे और किसी का काम बदतर बताएंगे। यहाँ तो कोई बराबर मतलब वो है ही नहीं। एक ने इतना काम कर रखा है, एक का कोई काम ही नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कोई चुनौती है। बिल्कुल। तो जिनको आपने सुना, वंदना मिश्रा जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि चुनौती कोई नहीं है, जीत के लिए पूरी आश्वस्त है, और समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर लखनऊ की तस्वीर किसी ने बदली है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदली है, और इन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा। जनता को बताया जाएगा कि हम जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए निरंतर काम भी किया जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जनता का समर्थन वंदना जी को कितना मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।